गौरी कवि अपने बेटे की शादी दूसरे जंगल की खूबसूरत लाडो कवि से कर देती है। सारे पक्षी शादी में आए हुए थे। गौरी कवि पूरी शादी में इतराती फिर रही थी। गौरी कवि रानू चिड़िया के पास आती है। देखा रानो, मेरी बहू कितनी सुंदर है। मेरे बेटे ने मेरी पसंद की कवि से शादी की है। जी जी गौरी बहन, आपकी बहू तो सच में बहुत सुंदर है। आखिर मेरी पसंद है, बुरी कैसे होगी। बस अब तो मेरी आगे की जिंदगी आराम से गुजरेगी। जग्गू की शादी हो जाती है। सर्दी बहुत बढ़ गई थी। गौरी कवि हीटर के सामने बैठी थी। जग्गू जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं हीटर लेकर आता हूँ। जग्गू गौरी कवि के पास जाता है। माँ, लाडो को ठंड लग रही है, क्या मैं हीटर उसके पास ले जाऊँ? जग्गू बेटा, ठंड तो मुझे भी लग रही है, लाडो को यहाँ ले आओ। जग्गू वापस लाडो के पास जाता है। लाडो, माँ को भी बहुत ठंड लग रही है, ऐसा करो हम वहीं जाकर बैठ जाते हैं कुछ देर। रहने दे जग्गू जी, बस मुझे नहीं लग रही अब ठंड। सुबह हो गई थी, लेकिन लाडो अभी तक उठी नहीं थी। अच्छा माँ, मैं भोजन ढूंढने जा रहा हूँ। जग्गू बेटा, लाडो से कहो अब उठ जाए, घर के बहुत से काम पड़े हैं। माँ, वो रात बहुत थक गई थी, थोड़ी देर में खुद ही उठ जाएगी। ऐसा कहकर जग्गू चला जाता है। गौरी कवि अपनी बहू लाडो के पास जाती है। लाडो, लाडो बेटी, उठ जाओ, हमारे घर सुबह देर तक सोने का रवाज नहीं है। लाडो गौरी की ऊंची आवाज़ सुनकर उठ गई थी। माँ जी, मैं तो अपने घर इसी समय उठती हूँ। लाडो बेटी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होगी। अब तुम एक पत्नी और बहू हो। माँ जी ठीक कह रही हैं, अब मुझे अपनी कुछ आदतें बदल लेनी चाहिए। लाडो उठ जाती है। माँ जी, आज खाने में क्या है? भोजन तो खत्म हो गया है लाडो बेटी, जग्गू ढूंढने गया है दाना। लेकिन माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम घर के कुछ काम कर लो, अभी कुछ ही देर में जग्गू आ जाएगा। लाडो घर की सफाई शुरू कर देती है। लाडो बेटी, सफाई के बाद बर्तन धो लेना, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। लाडो कोई जवाब नहीं देती और बर्तन धोने लगती है। आह, पानी कितना ठंडा है। माँ जी, क्या पानी गर्म नहीं कर सकती मैं? ओहो लाडो, मैं ज़रूर तुम्हें पानी गर्म कर देती, लेकिन घर में सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं। लाडो बेचारी ठंडे मौसम में ठंडे पानी से बर्तन धोती है। गौरी कवि सारा दिन हीटर के सामने बैठी रहती है और कोई काम नहीं करती। जग्गू दाना लेकर वापस आ जाता है। शुक्र है जग्गू जी, आप आ गए, मुझे बहुत भूख लगी है। आज मुझे ये कुछ मशरूम ही मिले हैं। माँ जी, जग्गू जी मशरूम ले आए हैं, जल्दी से खाना बना दे। क्या मतलब खाना बना दे? लाडो, अब तुम आ गई हो, खाना तुम बनाओगी। लेकिन माँ जी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। ठीक है, तुम मशरूम काटो, मैं बनाती हूँ। लाडो को मशरूम काटने भी नहीं आते थे, लेकिन फिर भी वो मशरूम काटने लगती है। लाडो मशरूम काट रही थी कि उसके पंख पर छुरी लग जाती है। आह, मेरा पंख! जग्गू लाडो की आवाज़ सुनकर उसके पास आता है। क्या हुआ लाडो? जग्गू जी, मेरे पंख पर छुरी लग गई। बस हो गए शुरू इसके डरामे। जग्गू जल्दी से लाडो के पंख पर पट्टी बांधता है। लाडो, तुम आराम करो, माँ कर लेंगी ये काम। जग्गू ने अभी इतना कहा ही था कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू दरवाज़ा खोलता है। बाहर लूसी खड़ी थी, उसके पास गाजर के हलवे से भरा डिब्बा था। कैसे हो जग्गू बेटा, तुम्हारी पत्नी कैसी है? आए लूसी आंटी, अंदर आ जाएं। लूसी घर के अंदर आ जाती है। मैंने गाजर का हलवा बनाया था, सोचा बहू को अपने हाथ से बना हलवा खिलाऊं। लूसी, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। गौरी लूसी से डिब्बा पकड़ लेती है। कैसी हो लाडो बेटी? जी मैं ठीक हूँ लूसी आंटी। लूसी लाडो के पंख पर बंधी पट्टी देख लेती है। दिन गुजरते के गौरी कवि अपनी बहू लाडो से घर के सारे काम भी करवाती और उसे बातें भी सुनाती। लाडो बैठी रो रही थी। क्या हुआ है आपको लाडो? जग्गू जी, मैं रोज घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी आपकी माँ
मुझे ताने देती है। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस अब यहाँ नहीं रहना। गौरी कवि लाडो की बातें सुन रही थी। अच्छा, तो तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रही हो। जग्गू की बर्दाश्त खत्म हो गई थी। आखिर वो बोल पड़ता है। बस माँ, बस कीजिए। लाडो सारा दिन काम करती है, फिर भी आप इसे बातें सुनाती है। जग्गू, तुम मुझसे जुबान चला रहे हो अपनी माँ से। अब अगर आप लाडो को बातें सुनाएंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कर दिया तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ, अब खुश हो तुम। गौरी ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। सुबह हो जाती है। रोज की तरह लाडो ठंड में बैठी बर्तन धो रही थी। लूसी वहाँ से गुजर रही थी। लूसी की नज़र लाडो पर पड़ती है। लाडो बेटी, आप इतनी ठंड में इस तरह ठंडे पानी से बर्तन धो रही हो। ऐसे ही लूसी आंटी, पानी गर्म करने में टाइम लग जाता है, अभी बहुत से काम पड़े हैं। बेटी, गौरी को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो खुद कोई काम नहीं करती होगी, सारे काम तुमसे करवाती होगी। बेटी, अगर तुम गौरी के ये जुल्म ऐसे ही बर्दाश्त करती रही तो जल्द तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। ऐसे कहकर लूसी वहाँ से चली जाती है। लूसी आंटी ठीक कह रही हैं, मुझे अब कुछ तो करना होगा। लाडो अपनी सास गौरी कवि के पास जाती है। बहुत आराम हो गया, चलो उठो, भोजन बनाओ। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। लाडो चूल्हे के पास पड़ा डंडा उठा लेती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? जरूर तुम में कोई भूत आ गया है। कोई भूत नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर में जरूर आ जाएगा। गौरी डर जाती है और काम पर लग जाती है। अगले दिन लाडो की जगह गौरी कवि बैठी बर्तन धो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने ही वाला था। रानो चिड़िया अपने घोंसले में एक अंडा देती है। अब बारिशें शुरू होने वाली हैं। मुझे अपने और अपने अंडे के लिए एक मजबूत और सुंदर सा घर बनाना होगा, जहाँ हम दोनों हंसी खुशी रह सकें। मैं अपने अंडे को किसी घने पेड़ के पत्तों में छुपा देती हूँ। रानो चिड़िया घने पेड़ के कुछ पत्ते तोड़ती है और अपने अंडे के ऊपर देकर वहाँ से चली जाती है और घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ढूंढने लगती है। रानो चिड़िया को थोड़ी दूर एक पेड़ नजर आता है जो सूखा हुआ था। रानो चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है और वहाँ से लकड़ियाँ काटना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में वो लकड़ियों की एक गठरी बना लेती है और उठाकर वापस अपने घोंसले की तरफ जाती है। लकड़ियाँ तो ले आई, अब मैं कुछ सूखी घास भी ले आती हूँ। रानो चिड़िया ऐसा सोचकर वापस जंगल की तरफ उड़ती है। सूखी घास ढूंढने लगती है। रास्ते में उसे तोता मिलता है। रानो बहन, आज आप बहुत खुश लग रही हैं, क्या बात है? हाँ तोते भाई, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने एक अंडा दिया है और मैं अपने और अपने आने वाले बच्चे के लिए लकड़ियों का मजबूत घर बना रही हूँ। अच्छा तोते भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं शहर वाले जंगल जा रहा हूँ अपनी पत्नी को लेने। आज उसकी माँ और बहन दोनों उसके साथ आ रही हैं। अच्छा, तो फिर तो आपके घर में रौनक लग जाएगी। अच्छा रानो बहन, अब मैं चलता हूँ, फिर वापस भी आना है, देर हो जाएगी। तोता वहाँ से उड़ जाता है। रानो चिड़िया भी अपने लिए सूखा घास ढूंढने लग जाती है। एक पेड़ के नीचे कुछ घास पड़ी थी। रानो चिड़िया वो घास उठाती है और अपने घोंसले की तरफ वापस लौटती है और अपना घर बनाने का काम शुरू करती है। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया ने अभी थोड़ा सा ही घर बनाया था कि रात हो जाती है। अब तो रात हो गई, बाकी का काम मैं कल करूँगी। रानो चिड़िया अपने अंडे को अपने पंखों में छुपाकर सो जाती है। आधी रात को आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया की आंख
खुल जाती है। ए ऊपर वाले, अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? मेरा घर भी अभी पूरा नहीं बना। वैसे भी बारिशों में अभी कुछ समय था, लेकिन आज ही बारिश आ गई। अब मैं क्या करूं? मैं तोते के पास जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। रानू चिड़िया अपना अंडा अपनी चोंच में लेकर वहाँ से उड़ती है और तोते के घर की तरफ जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाजा खोलता है। रानू बहन, आप? इतनी तेज बारिश में क्या हुआ? तोते भाई, मेरा घर अभी पूरा नहीं हुआ था, प्लीज मेरी मदद करो। सिर्फ आज की रात मुझे अपने घर में रख लो। रानू चिड़िया, आपको तो पता है मैंने आपकी मदद करने से कभी इनकार नहीं किया। मैंने सुबह ही आपको बता दिया था कि मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। मेरे घर में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा। मैं गौरी कवि के पास जाती हूँ। रानू चिड़िया अपना अंडा उठाकर गौरी कवि के घर की तरफ चली जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है। क्या मसला है रानू? तुम तो बारिश में भी सुकून से सोने नहीं देती हो। क्या है, क्यों आई हो? मुझे आज की रात अपने घर में रख ले, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। मेरे घर में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। गौरी जोर से दरवाजा बंद कर देती है। रानू चिड़िया उदास मन के साथ अपना अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है और उड़ते उड़ते एक घने पेड़ के पास पहुँच जाती है। मैं इस पेड़ के पत्तों में छुप जाती हूँ, शायद थोड़ा आराम मिल जाए। रानू चिड़िया पेड़ के पत्तों में छुप जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। रानू चिड़िया के आंसू उस पेड़ पर पड़ते हैं। उस पेड़ में से तेज रोशनी निकलती है। तेज रोशनी जब रानू चिड़िया की आंखों पर पड़ती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उस पेड़ में से आवाज आती है। सुंदर चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? जिस पेड़ पर तुम बैठी हो चिड़िया, वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, मैं सब दे सकता हूँ तुम्हें। रानू चिड़िया उस पेड़ में से बाहर आती है और सामने आकर कहती है, मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए। मुझे बस एक छोटा सा घर चाहिए जहाँ मैं बारिशों के दिन गुजार सकूं। तुमने लालच नहीं किया, तुम कोई ईमानदार और मन की सच्ची चिड़िया हो। मैं तुम्हें ऐसा घर दूंगा जहाँ तुम्हें हर आसाइश मिल सकेगी। उस जादुई पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वो पेड़ रानू चिड़िया को एक सुंदर माल्टे का घर बनाकर दे देता है। रानू चिड़िया ये सब देखकर खुश हो जाती है और पेड़ को धन्यवाद बोलकर उस माल्टे के घर में चली जाती है। रानू चिड़िया हंसी खुशी उस माल्टे के घर में अपने अंडे के साथ बारिशों के दिन गुजारती है। क्या है दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।